हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग सेक्शन में। मैंने आपको एफकैट की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड जैसे हमें पता है दैट वी रियली नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी बिकॉज नेक्स्ट टाइम क्या होगा नो बडी नोज। ठीक है, तो इसीलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसे फर्स्ट अटैम्प्ट और जो भी आपका करंट अटैम्प्ट है उसी में क्लियर करें। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द फर्दर अपॉर्चुनिटी। तो जब आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है देन देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर स्मार्ट वर्क, जहाँ पे आप हार्ड वर्क तो करते हैं मगर डेफिनेटली स्मार्ट वर्क। यू हैव टू बी वेरी चूजी और उसमें दो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं दैट अगर आपने गलत साइड को, गलत पोर्शन को चूज़ किया देन इट कैन कॉस्ट एक्चुअली वेरी हाई फॉर यू बिकॉज अगर वो सेक्शन एग्जाम में नहीं आता है तो आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। दैट हाउ टू चूज़ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, तो हमें पता होता है देयर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ हियर वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस दोज टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में शॉर्ट आते हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशन का पैटर्न है एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ओनली दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मटीरियल एंड नथिंग एक्स्ट्रा। तो आज हम बात करेंगे एफकैट में डॉट सिचुएशन की और हम सबको पता है कि डॉट सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। देयर 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके डॉट सिचुएशन में आएंगे। तो आज इस डॉट सिचुएशन की क्लास होगी जहाँ पे मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी एंड ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ मी। Before we move ahead, you all can subscribe to the YouTube channel of Government Crackers where we're trying to finish the complete course of FCAT and we're trying to focus on most of the important topics because it is not possible to cover vast amount of syllabus for that. So for the classes, you can subscribe and stay tuned to Government Crackers and press the notification so that you don't miss any notification. For the course material, see various practice material. Enormous amount of practice material has been available for English, reasoning, GK and mathematics section. Also, practice material is available for EKT and in this you'll be getting previous year papers also. So just go to the website of www.governmentcrackers.com with video lectures, that is 500 plus video lectures which will build your strong concepts. You have enormous practice materials through which you can actually clear the examination and it is sufficient, I would say more than sufficient to clear this FCAT examination. So you have limited time, just go and go through the material, have it and start practicing. So we're talking about dot figures. Now in dot figures, as I said, 5 questions, 3 marks for each, so total becomes 15 marks. Now those 15 marks can be grabbed very easily. How? हमें कॉन्सेप्ट समझना है। देन व्हाट इज डॉट फिगर? डॉट फिगर में होता यह है कि एक सिचुएशन होती है टेस्टिंग की स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम आपके ऑब्जर्वेशन पार्ट्स को चेक करते हैं। नाउ हियर इन दिस प्रॉब्लम व्हाट इज दिस कि आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनके बीच में एनीवेयर इज प्लेस्ड अ डॉट जिसे आपको परसीव करना होता है कि वो कौन कौन से फिगर्स के अंदर होता है। नाउ प्रॉबेबली हियर द मिस्टेक इज इल्यूजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज वंस वी सी सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स, पहला रीज़न हो सकता है कि किसी को डिफेक्ट हो, सेकंड रीज़न हो सकता है कि स्ट्रेस हो, थर्ड रीज़न होता है इल्यूजन। तो इनकी वजह से जो है वो हमें फिगर्स जो हैं एट टाइम्स बहुत क्लियर नहीं, हेजी दिखते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वेयर वी डू मिस्टेक। सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। आप इस तरह के फिगर्स को देखते रहें रेगुलर बेसिस पे, विथ टाइम प्रैक्टिस करते रहें तो आई एम श्योर यू कैन ईजिली क्लियर द एग्जामिनेशन। तो हियर फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर वी कैन सी वी हैव वन सर्कल, वी हैव वन स्क्वायर एंड वी हैव वन ट्राइंगल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डॉट विच इज प्लेस्ड ओवर देयर, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर के अंदर। नाउ यहाँ पे आपको तीनों फिगर्स को अलग अलग परसीव करना होता है, सर्कल को अलग, ट्राइंगल को अलग एंड स्क्वायर को अलग। अब आप यहाँ पे देखेंगे दैट स्क्वायर इज द ओनली पिक्चर जहाँ पे आपका डॉट प्लेस्ड नहीं है, एल्स इट इज सर्कल एंड ट्राइंगल जिसके बीच में आपका डॉट जो है वो प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम हो गई वो होगा जो डॉट प्लेस्ड है वो है सर्कल और ट्राइंगल के बीच में। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की। नेक्स्ट फिगर में होगा आपका सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो डॉट प्लेस्ड है वो आपका पहला डॉट प्लेस्ड है सर्कल एंड ट्राइंगल के बीच में और दूसरा जो आपका डॉट प्लेस्ड है वो प्लेस्ड है स्क्वायर और
ट्राइंगल के बीच में, ठीक है। सो अब इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस के सेशंस हैं जहाँ पे ये फिगर है। अब आपको बताना है 1 2 3 4 में से कौन सी जगह जो है डॉट एग्जैक्टली परसीव हो रहा है। जैसे कि आप इजीली देख पा रहे हैं कि स्क्वायर और सर्कल के बीच में एक डॉट है और दूसरा जो डॉट है वो आपका तीनों फिगर्स के बीच में आ रहा है, यानी इवन ट्राइंगल इज इंक्लूडेड इन दैट। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ परसीव हो रही है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 10 to 15 सेकेंड्स, आप इसमें फिगर आउट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर है जहाँ पे यू हैव मोर देन थ्री फिगर्स और आपको सेम सिचुएशन जो है इसे परसीव करना है, ठीक है। सो हियर अगेन आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल फिगर है, सिर्फ नंबर ऑफ फिगर्स ज़्यादा हैं, डॉट आपका एक जगह है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। फिगर्स को देख के आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको ये देखना है कि डॉट कहाँ पे प्लेस्ड है। उन फिगर्स को आप चाहे तो पेन एंड पेंसिल से फिगर्स को लिख सकते हैं या फिगर ड्रॉ करके बना सकते हैं। वो टोटली आपकी कैपेबिलिटी, आपका पोटेंशियल है कि आपको किस तरह से देखना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इस तरह के अगर आप कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप इजीली इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिगर देखिए, सिंपल फिगर है। नेक्स्ट आपकी सिंपल फिगर है, ठीक है। तो इस तरह के फिगर्स को आपको कम टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपके कम टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। अगेन ये फिगर है। तो विद टाइमर आप इस वीडियो को जो है रिवाइंड करके और कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट डॉट पिक्चर्स और इजीली जो है आप अपने 15 मार्क्स को ग्रैब आउट कर सकते हैं। और इसी तरह के और बिल्कुल स्पेसिफिक मटेरियल को प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन विजिट टू वेबसाइट ऑफ www.governmentcrackers.com, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप अब आपके डॉट फिगर से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आप इन्हीं तरह के प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हम आपको बताते रहेंगे इन अ सीरीज़ में कि किस तरह के फिगर्स के साथ आपको जो है प्रॉब्लम करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करती रहनी है, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज अ गुड सेशन फॉर यू। फॉर स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने बोला, आपको एनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर विच यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।